यद्वैतगदासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। सॉरी, श्लोक संख्या 5। दृष्ट्वा दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नं, देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सूतस्य चित्रं, तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति, स्त्री पुंभिदानतु सूतस्य विविक्त दृष्टे। ये थोड़ा सा जो श्लोक है वो छंद से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ट्यून में नहीं आ रहा है। दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिम आत्मजम अपि अनग्नम, दिव्यो ह्रिया परिदधुर्न सूतस्य चित्रम, तत्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदु तवस्ति, स्त्री पुंभिदा न तो सूतस्य विविक्त दृष्टे। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अब हमने कल तक देखा था कि जो सूत गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी है, उनके विषय में शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी के पुत्र बड़े ही महान और परम भक्त थे, है ना। तस्य पुत्र महायोगी, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बतलाया कि वो ब्रह्म में निष्ठ थे। आज वो बतला रहे हैं उसके आगे घटना क्या घटित हुई। आप लोग बुक्स में क्यों देख रहे हैं? दैट इज अ प्रॉब्लम अगेन। मैं बोल रहा हूं, आप लोग बुक्स में देख रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा तब किधर देखेंगे? ओके, सो अभी भागवतम की हिस्ट्री के विषय में पढ़ रहे हैं। सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का जन्म हो गया है और उसके बाद की घटना का वर्णन चल रहा है। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। रीडिंग, यस, रीडिंग कौन करेगा? रीडिंग करेंगी भूमिका महाजन माता जी। रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्क्रीन पे देखिए। हाँ जी प्रभु जी। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जय। जब श्रील व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नगन स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यास देव समय नगन ना थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था
तो उसने स्त्री तथा पुरुष से कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। ओके, तात्पर्य तो पढ़ना है तो मुझे। एक मिनट, तो तुरंत में समझ लें, सॉरी, कि क्या चल रहा है। यहां पर वर्णन किया गया है, जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो घर से निकल गए। जन्म हुआ और वो चलने लगे, क्योंकि उनकी उम्र कितनी थी? 17 साल की, 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र है सुखदेव गोस्वामी की। जन्म हुए वो निकल गए घर से, और उनके पीछे पीछे उनके फादर चल रहे हैं पुकारते हुए, पुत्र पुत्र रुको। तब वहीं पे चलने के क्रम में क्या होता है कि वे एक जगह से गुजरते हैं जहां पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी, दे आर टेकिंग बाथ, सम पॉन्ड, कोई लेक होगा। और फिर जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा, पहले तो वही गए आगे आगे, तो उन्होंने अपने बॉडी को कवर नहीं किया, लेकिन जब व्यास देव जी गए तो सबने अपने बॉडी को कवर कर लिया। तब व्यास देव जी ने पूछा, ऐसा क्यों? मैं तो ओल्ड पर्सन हूं, वो तो यंग है, मैं तो फुली ड्रेस्ड हूं, वो तो अनकवर्ड है। व्यास देव जी तो बिना वस्त्र के निकले थे घर से, कुछ भी नहीं पहना था। तब उन्होंने आंसर दिया, यहां पर लिखा है क्या, कि सुखदेव गोस्वामी भेदभाव से परे हैं। उन्होंने अंतर ही नहीं किया कि सामने स्त्री है या मेल है या फीमेल है ना। तो यहाँ पर वह लिखा जा रहा है, मीन्स इसको हम लोग चर्चा करेंगे तात्पर्य में जब आगे पढ़ेंगे। तो यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र, ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी ये जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे, और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थीं। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है न नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी।
श्रील व्यास देव जी भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। सो हम क्या देख रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो उनका बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है, लेकिन यहां पर उनका बिहेवियर अनकॉमन है। यंग पर्सन के लिए, नेकेड यंग पर्सन के लिए उन्होंने कोई अपने आप को किसी प्रकार का वो शर्म नहीं किया या कवर नहीं किया, लेकिन एक एल्डरली पर्सन के लिए जो कि उनके फादर के भी फादर, ग्रैंडफादर के एज के हैं, उनके लिए उन्होंने जो अपने बॉडी को कवर किया। तो व्यासदेव जी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि आपके जो पुत्र हैं वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, वे अंतर नहीं करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के हिंदी अनुवाद को लिखा है तात्पर्य में कि सुखदेव गोस्वामी किसी प्रकार का अंतर ही नहीं देख रहे थे। मतलब उनको स्त्री और पुरुष छोड़िए, कौन विद्वान है, ब्राह्मण है, चंडाल है, कुत्ता है, गाय है, सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग को मैंने पहले भी बतलाया था, इसका मतलब क्या होता है समान दृष्टि से देखें। जैसे कोई बोले अरे सुखदेव गोस्वामी को ये समझ में नहीं आ रहा था कौन ब्राह्मण है या कौन विद्वान है और कौन बैल है, दोनों को समान। समान का अर्थ यह नहीं, समान का अर्थ है ड्यू रिस्पेक्ट के साथ। मतलब जिसको जितना आदर देना है, सम्मान देना है, उसको उतना आदर देना। और फिर इसका दूसरा मतलब है समान दृष्टि से देखना। नहीं, यहाँ सेक्युलर की बात नहीं हो रही। आई थिंक सत्येंद्र जी का सेक्युलर, नो, इस तरीके से नहीं। दूसरा समान का अर्थ है कि वे हर जगह बॉडी को नहीं देख रहे थे। सेक्युलर कभी बॉडी से रिलेटेड होता है, सेक्युलर सोशल सारी चीजें। वे बॉडी को नहीं देख रहे थे, वही तो बोलना है ना, मेल फीमेल नहीं देख रहे हैं मीन्स क्या, बॉडी को नहीं देख रहे हैं। वे आत्मा को और परमात्मा को देख रहे हैं। वे भगवान और भगवान की शक्ति को देख रहे हैं, बस बाह्य शक्ति को देख रहे हैं। समान दृष्टि मतलब, समान दृष्टि का अर्थ होता है सभी लोग अपने आप को करने। यस, समान दृष्टि का अर्थ होता है कोई अंतर शरीर के आधार पर, शरीर के आधार पर अंतर नहीं होना, और दूसरा जिसको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उसको उतना रिस्पेक्ट देना। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कोई विद्वान व्यक्ति है और कोई चोर है, बोलेंगे अरे दोनों तो बराबर है, एक को जेल में क्यों डाल दिया, एक को आपने पुरस्कार क्यों दे दिया। कोई बोल सकता है तो अंतर किया जा रहा है। इस अंतर की बात नहीं की जा रही है। यह अंतर सामाजिक स्तर पे होता है। स्तर पे इन सारी चीजों को देखा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एनिमल तो उससे भी नीचे हो गया, तब अंतर। ये भौतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से होता है। यहां पर समदर्शिना कहने का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कोई मेल फीमेल नहीं है, मतलब क्या, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जैसे ही हम सोशल फील्ड में आएंगे तो हमको अंतर करना पड़ेगा, करेक्ट। हर चीजें डिफरेंट है, ड्रेसें डिफरेंट है, करेक्ट। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि अभी के समय में ड्रेस डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो वो तो आर्टिफिशियली लोगों ने कर रखा है। मेल का ड्रेस फीमेल, फीमेल का ड्रेस मेल, कोई भी कभी भी पहन सकता है, फ्रीडम है, लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीका है। मेल का डिफरेंस, मेल का ड्रेस मेल के बॉडी के अनुसार है, फीमेल का ड्रेस फीमेल के बॉडी के अनुसार है। आपने कभी जानवरों को नहीं देखा होगा एक जानवर दूसरे जानवर की तरह एक्ट करे, नहीं, लेकिन मेल और फीमेल बद्ध जगत में, कलयुग में फीमेल भी मेल की तरह सोचते हैं, इसलिए बोलते हैं मेल मेंटालिटी। मेल मेंटालिटी मीन्स मास्टरशिप, शासन करना या कंट्रोल करना या पावर रसा बोलते हैं ना, ये सारी चीजें, ये मेल की मेंटालिटी होती है।
क्योंकि ये सारी चीजें कृष्णा में है। और मेल कौन है? केवल कृष्णा है। बाकी जितने लोग यहाँ पर मेल बनते हैं इस संसार में, वे तो बस ऐसे ही स्वप्न में ही मेल बने हुए हैं हम लोग। कोई मेल कोई फीमेल, एक्चुअली में सारे फीमेल हैं। फीमेल मीन्स जो किसी के कंट्रोल में रहे। फीमेल मीन्स कि जिसको हर समय एक एक संरक्षक चाहिए, जिसको हर समय एक लीडर चाहिए, जिसको एक कंट्रोलर चाहिए जो उसको गाइड करे। तो जितने हैं जीव, वे सारे जीव फीमेल हैं। लेकिन मायावश हमारा मन करता है कृष्णा बन जाए, तो हम मेल बॉडी में रहते हैं। इसलिए मेंटालिटी भी हमारी वैसे ही होती है। मेल माइंड होता है हमारा, मेल माइंड, फीमेल माइंड, ये अलग तरीके से। जैसे गाय का माइंड है ना। कुत्ते का माइंड है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, स्नेक का अपना माइंड है। स्नेक बाइट करेगा, स्नेक काटता है, करेक्ट, लेकिन गाय वगैरह ऐसे नहीं काटती है। तो सबका अपना अपना मेंटालिटी होता है बॉडी के अनुसार। जैसा शरीर वैसा मेंटालिटी मिलता है। नॉर्मली यही तरीका है, एबनॉर्मल कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो बोला गया कि सुखदेव गोस्वामी समान दृष्टि से समदर्शी हैं, मतलब वे आध्यात्मिक प्लेन में हैं। सिंपल, वे बॉडीली शारीरिक स्तर पर नहीं हैं, वे विरक्त हैं। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, वे किसी भी चीज भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं है, उनको डिटैच्ड है। इसलिए उन्होंने देखा मेल फीमेल। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि वे फ्री हैं काम व्यापार से। सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से फ्री हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेल फीमेल नजर ही नहीं आ रहा है, उनको सब फीमेल ही नजर आ रहा है। और फीमेल नजर आ रहा है मीन्स अगेन बॉडी फीमेल नजर नहीं आ रहा है उनको। सब सबऑर्डिनेट और कृष्णा से सब भगवान के दास नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि मेल केवल जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य है, वो मेल है। तो ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि समानदर्शी। और दूसरा, वो समानदर्शी क्यों है? क्योंकि वे ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक स्तर पर हैं और स्त्री पुरुष का भेद नहीं करते हैं, क्योंकि वे बॉडीली कॉन्सेप्ट में नहीं है। बॉडीली कॉन्सेप्ट में नहीं है, इसलिए वे काम व्यापार से परे हैं। अब प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट इसमें और डाला है कि जो ये स्त्रियां हैं, उन्होंने जब इनको देखा सुखदेव गोस्वामी को, तो वो पहचान गए। कैसे पहचान गए? प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे बच्चे के विषय में। कोई छोटा बच्चा है, उसको देख करके व्यक्ति समझ जाता है, जब वो काफी छोटा है, कि उसको तो सही गलत पता ही नहीं है। जब वो कोई मिस्टेक करता है तो व्यक्ति उसको निरपराध ही मानता है, करेक्ट। आप देखते हैं जेल वगैरह में भी छोटे बच्चे को नहीं भेजा जाता है। अगर 2 साल 1 साल का बच्चा अगर किसी को कुछ करे तो जेल नहीं है उसके लिए। क्यों? वो निर्बोध है, उसको इंटेलिजेंस नहीं है, निर्दोष प्रतीत होता है। तो इन्होंने बिल्कुल उनको बच्चे के समान देखा, जिसको पता ही नहीं है मेल फीमेल, काऊ डॉग, कुछ पता नहीं है, सब बराबर। इसलिए बच्चे देखते हैं खेलते रहते किसी के साथ। तो 2 चीजें, बच्चे के केस में वो बिल्कुल ही फुलिश है, एक्चुअली मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मवादी, जो डिवोटीज होते हैं उस लेवल पे, वो ज्ञान के साथ डिफरेंट, उनको सब बराबर नजर। एक छोटा बच्चा बिना ज्ञान के वैसे बिहेव करता है, उसको सब बराबर नजर आता है, इसीलिए वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होते हैं, ज्ञान के साथ उनको पता है कि वे बॉडी नहीं है, सोल है। और जितने बाकी बॉडीज दिखलाई दे रहे हैं, शरीर दिखलाई दे रहे हैं, वे भी शरीर नहीं है, कवरिंग है। बाकी तो सब जो है सो आत्मा है, और वो परमात्मा का पार्ट है। यहाँ पर पॉइंट आता है, कोई पूछ सकता है, प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है, जब सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े भक्त हैं या आध्यात्मवादी हैं, तो क्या व्यासदेव जी तो हमने पढ़ा अवतार हैं भगवान के, शक्तावेश अवतार, तो वो कैसे अंतर कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, व्यासदेव जी सोशल एटिकेट को फॉलो कर रहे हैं। व्यासदेव जी एक गृहस्थ भी हैं यहाँ पर, और एक गृहस्थ के लिए इंपॉर्टेंट है मेल फीमेल का अंतर समझना। ओके,
प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, इस संसार में सारे बद्ध जीवों को, जिनको ज्ञान नहीं है, बद्ध जीव में जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है कि मेल और फीमेल अट्रैक्ट, अदरवाइज कोई रहेगा ही नहीं इधर। ऑब्वियसली जेल में कौन रहना चाहता है? कोई पूछेगा जेल में क्यों रखना चाहते हैं आप किसी को? भगवान जेल में किसी को रखना, जैसे कोई गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि जेल में कैदियों की संख्या बढ़े, भगवान भी नहीं चाहते कि इस भौतिक संसार में कैदियों की संख्या बढ़े, हम जैसे कैदियों को भगवान भी नहीं चाहते, लेकिन वो कैदी ऐसा काम करता है, करेक्ट, वो पर्सन ऐसा काम करता है कि उसने सारे क्वालिफिकेशन ले लिए हैं जेल में बैठने के और बाहर नहीं रहने के। उसी प्रकार से हमारी स्थिति है कि हमने सोचा कि हम ऐसा ही काम करेंगे कि हम इधर रहें, मतलब हमारे मन में डिजायर हुआ इंडिपेंडेंट इंजॉयमेंट करने का। इसका क्या अर्थ होता है इंडिपेंडेंट इंजॉयमेंट? मतलब अलग से आनंद उठाने का। अलग मतलब फिर नहीं समझ में आया होगा आपको। अलग मतलब आध्यात्मिक दुनिया में व्यक्ति आनंद कैसे लेता है? कृष्णा को आनंद देता है, और उनको जो आनंद दिया उसको आनंद देने में वो आनंद उठाता है। टेकिंग प्लेजर इन गिविंग प्लेजर। मतलब जैसे आप एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं। भोग शब्द का अर्थ होता है जो भगवान को ऑफर नहीं किया गया है, भगवान ने जिसको टेस्ट नहीं किया वो भोग हो गया, और भगवान जिसको टेस्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं प्रसादम, प्रसाद। तो जब हम कुछ कुक करते हैं और भगवान को देते हैं भोजन करने के लिए, तो भगवान उसको लेते हैं और फिर हम उसको प्रसाद रूप में लेते हैं। ओके, तो वो तरीका है गिविंग प्लेजर, टेकिंग प्लेजर इन गिविंग प्लेजर। वैकुंठ में ऐसा ही होता है। वैकुंठ में हर समय आनंद भगवान को आनंद देते हैं, उसमें से हमको भी आशीर्वाद रूप में आनंद मिल जाता है। तो इस संसार में सारे लोग इंडिपेंडेंट आनंद ले रहे हैं, मतलब कुछ भी बनाया खा लिया, पैसे पॉकेट में, जो मन करेगा वो लेकर के आएंगे। किस लिए? खुद के आनंद के लिए, अपनों के लिए आनंद के लिए, फैमिली के आनंद के लिए नहीं। कृष्णा का सब कुछ है, ये माइंड, ये बॉडी, इंटेलिजेंस, इसी से सब कुछ कमाते हैं। इस संसार में सब कुछ इसी से रिलेटेड है। आपका पैसा, आपकी विद्वता, आपका स्कॉलरशिप, हाँ, आपकी फैमिली, आपका जॉब, ये सारी चीजें इस शरीर से रिलेटेड है, शरीर के कारण है, बुद्धि के कारण है। जब ये पूरा शरीर, ये बुद्धि, सब कुछ भगवान का है, तो ये सब कुछ भगवान का हो गया। तो इसीलिए हमको इंडिपेंडेंट आनंद नहीं लेते हुए उसको भगवान को देना है और फिर प्रसाद रूप में लेना है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा था कि व्यासदेव जी गृहस्थ का रोल निभा रहे हैं। तो गृहस्थ का रोल था, सभी बोलेगा संसार में सारे तो गृहस्थी घूम रहे हैं, नहीं, संसार में गृह मेधी घूम रहे हैं। गृह मेधी क्या होता है? मेधी मीन्स एक्सपर्ट। किसमें? सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि, खुद के आनंद लेने में एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं गृह मेधी नाम, गृहेशु गृह मेधी नाम। जो व्यक्ति भगवान को अपने फैमिली में नहीं रखता है सेंटर्ड में, जो व्यक्ति भगवान से हो करके अपने कार्यों को नहीं करता, मतलब जो भक्त डिवोटी नहीं है, वो फैमिली ही गृह मेधी है। सारे संसार में ऐसे ही लोग हैं। कितने लोग सोचते हैं अरे ये पैसे आए हैं, या ये शरीर है, या हमारे पास ये बुद्धि है, इसका प्रयोग भगवान की सेवा में करना है। कौन व्यक्ति? किसी कोई मिला नहीं होगा आपको? करे कोई नहीं मिलेगा ऐसे, केवल प्रभुपाद जी मिले ऐसे। प्रभुपाद जी 24 आवर्स का काम भगवान के लिए। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही था कि व्यास देव जी ने जो बिहेव किया, डिफरेंस कर रहे हैं, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, शारीरिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जबकि उनको भी सब पता है वो स्वयं भगवान है, मेल फीमेल क्या होता है। लेकिन जो चूंकि वो गृहस्थ की भूमिका, गृहस्थ आश्रम, मैंने कई बार बतलाया है, गृहस्थ आश्रम है। आश्रम मतलब शब्द सुन के कैसा लगता है? एक होली प्लेस, एक ऑस्पिशियस प्लेस, एक सैंक्टिफाइड प्लेस, पवित्र स्थान होगा आश्रम, है ना। तो गृहस्थ आश्रम,
ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो आश्रम कहने का अर्थ होता है कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं। नो मैटर कि कोई अनमैरिड है, मैरिड है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, लेकिन आश्रम कनेक्टेड विद कृष्ण, भगवान से कनेक्टेड, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। तो वो गृहस्थ आश्रम में है, भगवान से कनेक्टेड है, लेकिन उनको सामाजिक लोकाचार, सामाजिक बिहेवियर को फॉलो करना पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल फ्री है, वो किसी बंधन में नहीं है, मुक्त जीव है, इसलिए उनके लिए जनरल एटिकेट, सोशल एटिकेट भी नहीं है, बंधन नहीं है उनके लिए, इसीलिए वो खुले होकर के घूम रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट था। और जो ये बॉडी है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बतलाया कि प्रकृति के द्वारा हमको ये शरीर दिया गया है, मतलब नेचर के द्वारा, मतलब ब्रह्मा जी ने बनाया है, और हमारे एक्टिविटी से हमको मेल और फीमेल या पेड़ पौधे बन जाते हैं हम, कुछ भी अपने कर्मों और गुणों के आधार पर। तो फिर ये जो अट्रैक्शन होने के लिए ऐसा भगवान ने बनाया है, तभी तो इधर फंसे रहेंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चूंकि हमारा मन है यहाँ रहना, तो भगवान या प्रकृति क्या करती है, इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, माहौल क्रिएट करती है। जैसे चोर को चोरी करना है तो उसके पास फैसिलिटी भी होने हैं, फैसिलिटी होना है चोरी करने का। जिस चीज की चोरी करनी है वो चीज भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, चोर को उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। तो ऐसा ही क्रिएट किया गया है यहाँ, मेल फीमेल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ मजा लेने चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो चलो तुमको अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल्स। तो ये नेचुरल है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन मुक्त जीव इस भेद से ऊपर होता है, और इसीलिए वह मुक्त जीव इन दो प्रकार के शरीरों में कोई अंतर नहीं समझता है, सबको वो आत्मा समझता है। और व्यास देव जी और सुखदेव गोस्वामी दोनों उसी अवस्था में हैं, लेकिन व्यास देव जी गृहस्थ होने की भूमिका अदा करते, इसीलिए उन्होंने अंतर किया और उन्होंने शो किया कि वो मुक्त नहीं है। सिंपल। ओके, तो यह था आज का श्लोक। हम लोग आज इतना ही करेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा, या जिज्ञासा, समझ में नहीं आता। जैसे आप कहते हैं, बार बार मोटिवेट करते हैं हमसे कि हम प्रश्न पूछें, हम प्रश्न पूछें। तो जब ये भागवतम स्टार्ट हुई थी तो हमने 6 प्रश्न लिखे थे भागवतम के प्रथम चैप्टर के। अभी वो मेरा पेज नहीं मिल रहा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, हम हेडिंग के हिसाब से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, जो चैप्टर की हेडिंग होती है। जैसे हमारा अभी जो, तो प्रभु जी ये जो क्वेश्चन के आंसर ये आते जा रहे हैं, तो वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हम इन प्रश्नों से चैप्टर के बीच में अगर आता है और वो कनेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा। हो सकता है ना भी आए। नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको तो हमने बताया किस किस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। जैसे सबसे छठा क्वेश्चन था, भगवान जब चले गए तो धर्म किसकी शेल्टर में है, इसका आंसर मिल चुका है। जी प्रभु जी। इंपॉर्टेंट ये नहीं, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स लेके नहीं बैठे हैं, या ये याद करना किसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसके, कोई नहीं बैठा है इसके इस कारण से। इंपॉर्टेंट क्या है, आप चीजों को समझना शुरू करिए। जैसे हमने पूरा चर्चा किया, पिछला पूरा चैप्टर इसी पर है कि भगवान के बाद धर्म किसके शेल्टर में, किसकी शरण में गए। हमने पढ़ा यही भागवतम की शरण में। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वेदों का सार क्या है, ये सारे प्रश्न थे। कृष्णा देवकी और वसुदेव करेक्ट के घर में क्यों जन्म लिए, ये भी प्रश्न था। ये सबका आंसर्स आ रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वो आंसर्स मिलता जाएगा। जरूरी नहीं 1 by 1 याद करना जी, जरूरी वो आप सही कह रहे हैं, आपने सही बताया है। लेकिन आप जैसे बार बार मोटिवेट करते हैं ना कि हम प्रश्न नहीं पूछते, मतलब ऐसा लगता है कि हम ध्यान से मतलब सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं।
इसलिए कि मतलब हमारे पास ऊपर हमारे इतना आध्यात्मिक स्तर नहीं है कि हम रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें, सही तरीके से पूछें। क्वेश्चन पूछ यहाँ ये सब तो पूछा, ये सब तो बोला नहीं गया कि आपको रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछना है। हमने नहीं बोला, या हमने नहीं बोला कि आप लोग का आध्यात्मिक स्तर नीचे है, क्वेश्चन मत पूछिए। मतलब मैं अपना बता रही मन से हूँ। क्यों सोचते हैं ऐसे? मनोधर्म से बचिए। मनोधर्म का अर्थ होता है मेंटल स्पेकुलेशन। जी प्रभु जी। उनको नहीं सोचना है ये सब। बोला कि प्रश्न करना है, जिसको जो है पूछिए। और ऐसा थोड़ी ना सोचना है कि हम परीक्षित महाराज नहीं है, हम कैसे प्रश्न पूछ लें। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी पूछना क्या है, सब तो पूछा ही हुआ है इसमें। कुछ लोग बोलते हैं पूछना क्या है, इधर तो क्वेश्चन भी है, आंसर चल ही रहा है, सब पूछना जो पूछना है सुंदर ही है। यहाँ इसकी बात नहीं चल रही, क्वेश्चंस नहीं पूछने आपको, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने। डाउट क्लियर करने के मतलब क्या लिखा, उसका मतलब आपको समझ में आया, या मैंने कुछ बोला वो समझ में आया, उसको क्लियर करना है। या उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो रहा है, उससे पूछना है। आप लोग कोई प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं जो 6 के बाहर हो। हमने, आपने, कोई भी नहीं कर सकता है, 6 में ही सब है। लेकिन जो उसके उत्तर में जो चीजें बोली जा रही हैं, जो श्लोक बोला जा रहा है जिस चैप्टर का भी, वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आज की क्लास में हमने देखा, क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात है कि सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव 2 भूमिकाओं में, एक तो मुक्त जीव है जो कि सोशल एटिकेट से परे हैं, संन्यास के भी ऊपर है, और ब्रह्मनिष्ठ है, वो कोई अंतर नहीं कर रहे हैं किसी में, मेल फीमेल में। और व्यासदेव जी अंतर कर रहे हैं, कौन मेल कौन फीमेल, जबकि वे स्वयं भगवान के अवतार हैं, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में, इसलिए अंतर कर रहे हैं। ठीक है, यही था आज का श्लोक था, आज के श्लोक में जो हमने। तो इस प्रकार से चीजों को सब आपको याद, ऐसा नहीं ओ 6 प्रश्न तो मुझे याद ही नहीं रहे क्या है, बहुतों को याद नहीं है। अभी 6 नहीं 600 प्रश्न आने वाले हैं इसमें। अभी सुखदेव गोस्वामी तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन, हर एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछने वाला है। 6 क्वेश्चन तो मेन क्वेश्चन 6 है। इस 6 क्वेश्चन के आंसर में इतने क्वेश्चंस हैं, आप थक जाएंगे। हर एक चैप्टर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और फिर उसका आंसर ही आंसर है। परीक्षित महाराज क्वेश्चन करेंगे, पांडव। इस जो श्लोक हमारा ये चल रहा है, चौथे अध्याय का 5वां, तो इसमें जो उन्होंने अंतर किया है, वो तो जो वहाँ की जो स्त्रियां हैं उन्होंने करा है, तो उनका स्त्रियों का जो ध्यान था वो इतना ज्यादा था कि वो व्यासदेव का और सुखदेव गोस्वामी के में अंतर कर पाई, मतलब उनका स्तर इतना उत्तम था। उनका स्तर इतना ऊपर था। यस, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, वहां लिखा है कि वो डिफरेंस कर पाई। जी वो आज की स्त्रियां नहीं है ना, वो सत्य, वो जो है सो द्वापर युग की। जी प्रभु। द्वापर युग में लोग एलिवेटेड थे, सारे मेल फीमेल सब एलिवेटेड थे, है ना। अभी क्या है, अभी तो हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा बहुत समझने को मिल रहा है, अदरवाइज तो हम वही हैं, है ना, 4 2-legged एनिमल्स। हम सारे पशु हैं, बस खाने पीने सोने रहने, सुबह से शाम तक तो यही काम करते हैं ना। हर एक व्यक्ति जॉब 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 चाहता है, पैसा 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 चाहता है। क्यों? कितना आनंद उठा सके, जितनी चीजें समेट सके, है ना। प्रकृति से जो कुछ उठाना है, लेना है, ले लीजिए। और फिर बाद में प्रकृति जो है वो अपना वो दिखलाती है साइड इफेक्ट। किसी और का कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे को खाली डिस्कस करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, मेरे को खाली डिस्कस करना है कि प्रभु जी, हम लोग जब ये भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, तब हम फील करते हैं कि हमारा कॉन्शियस लेवल जो है एलिवेट हुआ है। मतलब हम लोग मतलब ये दुनियावी चीजों से मतलब हट के सुनते हैं। और जब सेशन खत्म हो जाता है, फिर हम अपनी मतलब फैमिली लाइफ, ड्यूटीज, मटेरियल ड्यूटीज में आ जाते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल एकदम से मतलब चेंज हो जाता है। तो क्या वो कॉन्शियसनेस लेवल जो है हमारा ड्यूरिंग सेशन और ड्यूरिंग जपा, वो हम मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? मतलब हर टाइम कैसे? आसान आंसर है, देखिए इसका कितना आसान आंसर है, सिंपल प्लेन आंसर। जब कोई व्यक्ति मूवी देखता है तो मूवी में खोया रहता है। मतलब जिस समय जब हम जो काम करते हैं ना, वो काम हम पे हावी रहता है। ठीक है, एक बात। तो हमने
करोड़ों जन्मों में केवल यही काम किया है भौतिक जीवन वाला, ये फैमिली लाइफ, ये फादर मदर है ना, फादर मदर डॉटर सन, यही सब चलता आया है, बस बॉडी बदलता गया है। कभी हम गाय थे, बैल थे, सांप थे, पता नहीं क्या क्या 84 lakhs में घूमते आए हैं। तो वो चीजें हमने ज्यादा किया है। आपने बोला जब हम क्लासेस में रहते हैं, जब सुनते हैं तो लगता है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारा हाई है। क्यों? क्योंकि उस समय हम टच में हैं, इसलिए बोलते हैं ज्यादा टच में रहिए, ज्यादा हाई रहेंगे। हर एक व्यक्ति, हम जिसके टच में रहेंगे, हम आग के टच में रहेंगे तो गर्मी लगती रहेगी। हम एसी में बैठेंगे तो कूलनेस रहेगा, एसी बंद करेंगे तो हीट का इफेक्ट पता चलेगा। जैसे आग के पास रहेंगे तो गर्मी लगेगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस आग के समान है, ठीक है, आग के समान है, जो कि हमको जो ये माया का जो कूलनेस है उससे बचाती है, वो हमको हीट देती है। तो उसका प्रभाव उस समय होता है। आप हर समय हमको कंपेयर करना चाहिए पिछले लाइफ, पहले के लाइफ में, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, इसमें आने से पहले हमारा क्या क्या कभी भी हम अपने आप को ये कॉन्शियसनेस था? अभी मान लीजिए 2-4 घंटे तो ठीक रहता है हमारा, क्योंकि कृष्णा को चैंट करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस थे। वही बात तो मैं बोलता हूँ, एटलीस्ट एकादशी के दिन हमको कोशिश करना है मोर देन। जो लोग इतने इतने लंबे जप करते हैं वो कितने टच में कृष्णा के हैं। एसोसिएशन बढ़ाइए, चेतना को बढ़ाइए। भगवान ने तो यही भगवत गीता में बोला है ना, सदा कीर्तनीय सदा हरि। भगवान ने बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनः, सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर। मुझे रिमेम्बर करो, मुझे याद करो। कब? सर्वेषु काल, सभी समय, सभी दिन। भगवान ने ये बोला है, फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला को जितना अपनाएंगे उतना होगा। और एक चीज और, ये स्लो प्रोसेस है। प्रोसेस स्लो नहीं, नेचुरल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था उदाहरण, जैसे नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, ये सब बीमारियों को दूर करने का इलाका। और लास्टली आप आइए तो एलोपैथी। तो ये सारे मेथड्स हैं बीमारियों को दूर करते हैं, लेकिन एक नेचुरल वे होता है जो आयुर्वेदा में है, नेचुरोपैथी में, होम्योपैथिक वे भी थोड़ा बहुत है, बट एलोपैथी में नहीं है नेचुरल तरीका। वो डायरेक्टली उल्टे तरीके से उसको बंद करता है, तो साइड्स इफेक्ट, और वो फिर से लौट के आ जाता है। तो टाइम टेकिंग होगा अगर ये प्रोसेस होगा। तो हम सब में चेतना, आपको ये सोचना है पहले तो 0 था, अब तो कुछ पॉइंट तो मिल गया मुझे, मतलब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कंटिन्यू रखेंगे तो और बढ़ेगा। सिंपल। कभी लग रहा है कि घट गया है, अच्छा घट गया है, अभी चेतना मेरी गिर गई है, मेरा कॉन्शियसनेस लेवल हाई नहीं है, अभी मैं लो हो गया हूं। मैं वैसे ही सोचता हूं जैसे बाहर के लोग सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी भक्ति में थोड़ी सी कमी आ गई है, अच्छे से नहीं हो रहा है। अच्छे से करेंगे फिर से पकड़ लें। हम लोगों को सबको फॉर्मूला पता चल चुका है। हाई लो क्यों होता है ये भी पता चल चुका है। हाई लो क्यों होता है? लो कब होता है? जब हम हट जाते हैं ट्रैक से, लो हो गए। अग्नि से, आग से, फायर से दूर हो जाते हैं तो गर्मी लगना बंद हो जाता है, ठीक है, ठंडक शुरू हो जाती है, त्रिताप की ठंडक। मैंने वर्ड्स उल्टा ले लिया, त्रिताप से तो गर्मी लगता है, बट हम बोल रहे हैं ठंडक लगती है। अब कृष्णा के पास आइए, एसोसिएट करिए, उतना आपकी चेतना बढ़ेगी। कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। तो अगर चेतना गिर रही है मतलब हम माया के अधिकार में, माया के साथ एसोसिएट कर। समझ में आया थोड़ा बहुत? चेतना बढ़ेगी जितना कंटिन्यू करेंगे। कैसे? घर में भी रह करके कृष्णा कृष्णा दिखलाई देगा चारों तरफ। अरे सभी कृष्णा के पार्ट हैं, सब कृष्णा के हैं, हर समय कृष्णा से रिलेट करेंगे। कोशिश करना है कृष्णा के लिए, सारा काम कृष्णा के लिए है, हर एक एक्टिविटी कृष्णा के लिए सकता है, जैसे गोलोक वृंदावन में होता है। ओके, एसोसिएट विद कृष्णा मोर। जैसे बोलते हैं ना, शराबियों के साथ रहेंगे तो शराबी बन जाएंगे, तो मेहनत करना ही नहीं है। भक्तों के साथ बैठिए, जैसे अभी नारद मुनि के विषय में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और यही महीना है आने वाला, शुरू होने वाला 4 महीने। नारद मुनि उनके साथ रहे और भक्त बन गए, परम वैष्णव हो गए।
उनका शरीर ओरिजिनल है, उनके पास अभी भी है, नारद मुनि है चारों तरफ। नारद मुनि का ओरिजिनल बॉडी है, कोई ठंड गर्मी बरसात का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, कोई कोरोना कुछ भी नहीं होता है, हर समय नए होते हैं, हर समय न्यू रहते हैं, नव यौवनम च, ओल्ड एज नहीं होता है, डिजीज नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होती है। किसको? नारद मुनि को, हनुमान जी को, फ्री हैं लोग, क्योंकि उनका बॉडी स्पिरिचुअल है। प्रभुपाद जी के केस में क्या होगा? प्रभुपाद जी ने फिर अपने आप को, प्रभुपाद जी भी वैसे ही हैं जैसे नारद मुनि हैं, लेकिन बॉडी का फर्क है। क्या बॉडी का फर्क है? प्रभुपाद जी का शरीर स्पिरिचुअलाइज्ड है, स्पिरिचुअल नहीं है। जो शरीर देखते हैं ना, ओल्ड मैन बॉडी, हम लोग ने ऐसे ही देखा ओल्ड मैन बॉडी, ये बॉडी स्पिरिचुअलाइज्ड है, इसमें प्रभाव नहीं होता है, दुख का और भौतिक सुख का प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी जब 1977 में जब प्रभुपाद जी बीमार थे, बीमार मतलब ओल्ड एज के कारण, तो प्रभुपाद, डॉक्टर बोल रहा था, वैद्य जो था, कि प्रभुपाद जी को बहुत कष्ट है। प्रभुपाद जी केवल चरणामृत लेते थे, 3 टाइम चरणामृत पी रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी शो ही नहीं करते थे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? उनके ऊपर असर नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी का शरीर कैसा है? स्पिरिचुअलाइज था। मतलब जैसे एक होता है आग और एक होता है आग के अंदर आपने एक लोहे को डाल दिया, वो भी जला, अब वो जलता हुआ लोहा है, रेड हॉट आयरन। तो प्रभुपाद जी का बॉडी रेड हॉट स्पिरिचुअल बॉडी है, और नारद मुनि का बॉडी पूरा का पूरा स्पिरिचुअल बॉडी। प्रभुपाद जी का बॉडी, शुद्ध भक्त जब यहां आते हैं, जब तक इस संसार में लीला करते हैं, तो उनका बॉडी जो होता है वो स्पिरिचुअलाइज्ड होता है। प्रभुपाद जी का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है वैकुंठ में, गोलोक वाला। नारद मुनि का ओरिजिनल फॉर्म है इस संसार में। वैसे नारद मुनि के बहुत सारे फॉर्म हैं। गोलोक वृंदावन में नारद मुनि गोपी हैं, नारदीय गोपी। वैकुंठ में भी घूमते रहते हैं नारद मुनि, हर जगह घूमते रहते हैं नारद मुनि। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ था, मैं इसलिए बोल रहा था कि प्रश्नों के आपके आंसर में क्या क्वेश्चन था? यस, क्या क्वेश्चन था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। जब कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है तो शरीर भी बदल जाता है। नारद मुनि 24 आवर्स, प्रभुपाद जी 24 आवर्स, हनुमान जी 24 आवर्स। ठीक है, तो हर काम को रिलेट करिए भगवान से जोड़ते हुए हर समय भगवान को याद करना है। माम अनुस्मर सर्वेषु कालेषु। वहां पर अर्जुन को बोला युद्ध च, या युद्ध करो मीन्स कर्म करो, अपनी ड्यूटी को करो। रिमेंबर मी ऑलवेज, ऑल द टाइम, डे एंड नाइट, 24 आवर्स। ओके, यस। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, भगवद गीता अध्याय में लिखा है अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रत्यते। ओके, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्विता। तो प्रभु जी, इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है अहम सर्वस्य प्रभवः। प्रभवः मतलब सोर्स, सब कुछ। हम भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मुझसे आता है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझ पे आधारित है जी। मैं सबका बेस हूं। ये जमीन है, आसमान है, अग्नि, आग है, पानी है, पहाड़ है, समुद्र है, सबका आधार मैं हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब मुझ पर निर्भर है और सब मुझसे निकलता है। इति मत्वा भजन्ते माम। जो व्यक्ति इस चीज को समझ करके मेरे नाम को जप करता है, मेरा भक्त बनता है, मेरा भजन करता है। इति मत्वा, इस मति से, इस बुद्धि से, इस कंसेप्ट के द्वारा जब कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है, नाम जप करता है, इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव समन्वितः। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो बुद्धिमान है, बूधा भाव, और वह व्यक्ति स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भावनाओं के साथ वो
व्यक्ति लोडेड है, मतलब उसके पास आध्यात्मिक भावनाएं, सद्भावना है। ओके, मतलब भक्ति करने का एक तरीका है जानना कि भगवान कौन है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, भगवान सबके आधार है, हर चीज भगवान से निकलता है, इसलिए हमको भगवान की पूजा बड़े अच्छे भाव से करना है, और बुद्धिमान होने का वो लक्षण है। ठीक है, भगवत गीता। प्रभु जी एक और सवाल है, इसमें लिखा है नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और भी है, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। करेक्ट, नारायण, इसीलिए वही कहीं आपने जो पहले श्लोक बोला वो श्लोक इसका आंसर है। भगवान ने बोला अहम सर्वस्य प्रभवः, सब कुछ मुझसे निकलता है, तो नारायण से सब कुछ निकलता है, नारायण से सब। हमने इसको बतलाया था पहले, नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा जी से सब कुछ आया, बाकी सारे लोग भी आए हैं, सारे ऋषि आए हैं, ऋषियों से चंद्रवंश, सूर्यवंश, इस प्रकार से अलग अलग मनु आए हैं, से वंशज आए। सोर्स कौन है? भगवान विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है, इसलिए नारायण, यहाँ पर सब कुछ नारायण है। भगवान कृष्ण बोलते हैं पिता माता सब कुछ हम ही है, आई एम द फादर, आई एम द मदर। ठीक है, आज के लिए इतना प्रश्न काफी है। फिर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, सो आज का जो जप है वो कौन करेगा? आज का जप यस प्रभु जी मैं कराऊं? हाँ ठीक है, आप करवा लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौरंग की जय, महाराज जय, जय जय, गुरु प्रभुपाद की जय, जय हरी हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कौन किसके तरफ से है? किसी के तरफ, वही लेडी। जप कराओ प्रभु जी। हाँ, जब शुरू करवाइए, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, केवल एक व्यक्ति जो है सोनम माता जी का ऑन रहेगा। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी, सोना माता जी, हरे कृष्णा। आपका म्यूट हो गया था। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सबको माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा।